इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया था और उस आयोजन में देश के तमाम जो लीडरान हैं विपक्ष के यानी भाजपा यानी एनडीए गठबंधन के विपक्ष में वो लगभग लोग पहुंचे थे और राज्य के सत्ता पक्ष के लगभग सारे विधायक उस मंच पर मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने देखा, हम लोग वहीं मौजूद भी थे, तो बाकायदा हम लोग अपनी नज़र से उस पूरे कार्यक्रम को विश्लेषण आपके सामने रखने आए। पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर भीड़ लगभग कितनी थी, भीड़ मैनेज थी या मैनेज थी, भीड़ क्या पैसे से आई थी, भीड़ को लाया गया था या भीड़ सिर्फ आई और हवा की तरह चली गई, ये सब कुछ पर बात करें। आपको जानकारी है कि 21 अप्रैल को जो इंडिया उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था वो समाप्त हो चुका है। उस रैली में देश के लगभग सभी विपक्षी नेता पहुंचे हुए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई, जो जानकारी मिली थी हमें कि राहुल गांधी की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कांग्रेस के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम तक पहुंचे और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जो सांसद हैं राज्यसभा वो पहुंचे थे। केजरीवाल जो है उनकी पत्नी पहुंची हुई थी। महाराष्ट्र से प्रियंका आई हुई थी, जो शिवसेना मन से जो ठाकरे परिवार की पार्टी है उसके सांसद राज्यसभा सांसद है वो पहुंची हुई थी। बंगाल से भी लोग आए हुए थे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। सपा से अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, राजद से तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे और बहुत बड़े बड़े लीडरान फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम लोग मंच पे थे। गुरुजी शिबू सोरेन मंच पर थे, कल्पना सोरेन मंच पे थी, विनोद पांडे पार्टी के महासचिव जो हैं वो मंच पे थे, जेएमएम के कई बड़े नेता मंच पर थे, कांग्रेस के तमाम विधायक, जेएमएम के तमाम विधायक पहुंचे थे। विधायकों में अगर 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब लोग पहुंचे हुए थे, सत्ता पक्ष के जो विधायक। बसंत सोरेन नहीं पहुंच पाए थे, बाकायदा एक दिन पहले बसंत सोरेन जायजा लेने पहुंचे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे वहाँ पे उस पूरे कार्यक्रम में। बाकायदा पूरा समा उन्होंने लूटा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ उस पूरे कार्यक्रम पूरे आयोजन में हुई तो चंपई सोरेन की हुई। वो क्यों हुई वो भी बताते हैं। तो जो विधायक मौजूद नहीं थे वो बसंत सोरेन हैं, सुदीप सोनू हैं जो जेएमएम के गिरिडीह सदर के विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम मौजूद नहीं थे। तो बाकायदा ये 2-3 विधायक नहीं मौजूद थे। सुदीप सोनू की तबीयत खराब थी, वो उनकी सेहत ठीक नहीं थी, बाकायदा शायद आज वो इलाज कराने कलकत्ता गए हैं। दूसरा लोबिन हेम्ब्रम का तो विरोध ही था इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। तीसरा बसंत सोरेन के नहीं पहुंचने का कारण नहीं पता चल पाया। तो ये 3 लोग नहीं थे। बाकायदा चमरा लेंडा जो सबसे नाराज़ लग रहे थे इस जेएमएम से, चमरा लेंडा वहाँ पहुँचे थे। बाकायदा वो स्वागत कर रहे थे तमाम लोगों का, मोमेंटो देकर उन्होंने कई लोगों को स्वागत किया। और चमरा लेंडा पहली बार जेएमएम के किसी इतने बड़े कार्यक्रम में पहुँचे हैं। बाकायदा पिछले 5 साल का अगर आप निकाल कर देखें चमरा लेंडा का पॉलिटिकल इतिहास, तो आपको वो इससे पहले जो विधानसभा में महासंकल्प रैली हुई थी उसमें भी वो विधानसभा के ग्राउंड में हुई थी, वहाँ भी नहीं पहुँचे थे। बाकायदा इतना कुछ हुआ जेएमएम के अंदर तब भी वो बहुत दिखाई नहीं पड़े, लेकिन इस बार चमरा लेंडा मौजूद थे, बाकायदा एकदम प्रमुख भूमिका में थे। और चंपई सोरेन ने समा इसलिए लूटी क्योंकि चंपई सोरेन ने 3 भाषा में इस पूरे कार्यक्रम में अपना संबोधन रखा। हिंदी में भी उन्होंने संबोधित किया, बाकायदा संथाली में संबोधित किया, बाकायदा फिर बंगाली में संबोधित किया। तो ये 3 भाषाओं में उन्होंने पूरे सभा को संबोधित किया, इसके कारण उनकी तारीफ ज़्यादा हो रही है। कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रखा, उनका पत्र पढ़ा और उस पत्र में हेमंत सोरेन ने अपनी व्यथा व्यक्त की, झारखंड के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया, झारखंडियों के प्रति अपना भाव व्यक्त किया। कल्पना सोरेन ने भी अपने पूरे अभिवादन में, हालांकि वो ज़्यादा नहीं बोल पाई, वो ज़्यादातर समय अपना हेमंत सोरेन के पत्र को पढ़ने में लगा दी, लेकिन जितनी भी बात उन्होंने कही उन्होंने झारखंडियों की व्यथा को रखा सामने। उसके बाद संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बहुत प्रखरता से अपनी बात रखी कि किस तरीके से भाजपा पहले लोगों को भ्रष्टाचारी बताती है, फिर उसको अपने पार्टी में शामिल करते हुए अपना पदाधिकारी बना लेती है। और कई व्यंग्यात्मक शायरी के माध्यम से ये बातें उन्होंने कही और कई तथ्य भी रखे कि किस किस को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत ये बताया भ्रष्टाचारी, फिर वो भाजपा में। उन्होंने उदाहरण के तौर पे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को बताया कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं। ये बात नरेंद्र मोदी ही बोल रहे थे और आज वो अलायंस में साथ में। ऐसे कई नाम उन्होंने बताया। बाकायदा एक बात का जिक्र भी किया कि एक मोदी वॉशिंग पाउडर है जो
तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में धोता है। तो ये बात उन्होंने कही। भगवंत मान ने लोकतंत्र खत्म होने की दुहाई दी, लोकतंत्र खत्म कर रही है भाजपा, ये भगवंत मान ने कहा और उन्होंने बाकायदा उसको सिरे से बताया भी और अपनी बातों को रखा भी। संजय सिंह ने आरक्षण खत्म करने का जिक्र किया कि भाजपा अगर दोबारा वापस आती है तो उनके नेता ये जिक्र कर रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। हालांकि संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब तक वो या ये अलायंस जिंदा है तब तक भारत से या इस संसार से आरक्षण और संविधान खत्म नहीं होगा। तमाम नेताओं ने, जितने लोगों ने भाषण दी, सबने एक बात में सहमति दर्ज की। तमाम सभी नेताओं ने अपने भाषण में ये बात का जिक्र किया कि भाजपा अगर वापस आती है, एनडीए अगर वापस सत्ता में आती है तो वो संविधान खत्म करेंगी, संविधान खत्म करके वो अपना कुछ एजेंडा लाएगी। ये सब लोगों ने बाकायदा जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने भी यही बातें कही। तेजस्वी यादव ने बाकायदा मोदी जी पर एक गाना भी गा दिया कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज़ रोज़ तुम जो मोदी जी ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। ये बात तेजस्वी यादव ने गाने के माध्यम से कही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही कि वो दलित, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है ये जो वर्तमान एनडीए की सरकार है। तो ये पूरा मामला था, क्या क्या किन्होंने कहा, बहुत शॉर्ट में आपको हम लोगों ने ये बात बता दी। अब हम लोगों की नज़र से चीज़ें क्या रहीं वहाँ वो बताते हैं। पहली बार इतना क्राउड पिछले 23 साल के इतिहास में प्रभात तारा मैदान में पहुँचा, ये एक सत्य है। मोदी जी के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ दिया गया। मोदी जी के पास ही प्रभात तारा ग्राउंड में सबसे ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करने का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड टूट गया। और ये हम अपने मतलब जेएमएम की बड़ाई में नहीं कर रहे हैं, बाकायदा हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की। जब वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे तो हम लोग आसपास जब घूम रहे थे तो अगल बगल जो लोग ठेला खुमचा लगाते हैं, जो लोग दुकान चला रहे थे, गुमटी टाइप का दुकान, राशन दुकान, उन लोगों से बातचीत में भी ये पता चला कि पहली बार इतना क्राउड हम लोग यहाँ देखे हैं। मोदी जी की रैली के बाद, मोदी जी की रैली में सबसे ज़्यादा क्राउड था, उसके बाद वो क्राउड का रिकॉर्ड भी टूटा है। इसके कई और मायने हो सकते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। दूसरा बातचीत, ये भीड़ पैसे से मंगाई भीड़ नहीं थी, ये भी ठीक है, दिया होगा इंतज़ाम करके कि भाई लेके आना, जिला के नेताओं को दिया होगा कि पैसा है ये तुम लेके आना इतने लोगों को, लेकिन भीड़ को पैसा दे देकर लाया गया होगा। ये बाकायदा अब 1 आध 2 5 10 तो हो सकता है, कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन ये जो भीड़ आई थी वो एकदम पैसे से लाई भीड़ नहीं थी, क्योंकि भीड़ का 90% हिस्सा ट्राइबल था। उस भीड़ का 90% हिस्सा गांव से आया हुआ था। जब आप उनके विजुअल्स में आप देख रहे होंगे, जब लोग आ रहे हैं तो लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल कर आ रहे हैं। तो अगर वो भीड़ पैसे से आई होती तो शायद इतना संघर्ष वो नहीं कर पाती। गाड़ी कहाँ खड़ी है और वहाँ से वो पैदल चल कर आ रहे हैं, क्राउड ख़त्म ही नहीं हो रहा। 4 बजे तक क्राउड का आना कंटिन्यू रहा। कल्पना सोरेन के भाषण तक भीड़ आती रही। कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन का भाषण खत्म हो, उसके बाद भीड़ जाने लगी। तो आने और जाने का सिलसिला 4 बजे तक लगातार चलता ही रहा। और खूंटी और लोहरदगा से सबसे ज़्यादा क्राउड आया था, खूंटी और लोहरदगा से सबसे ज़्यादा भीड़ आई थी। और भीड़ एकदम मिसमैनेज्ड भीड़ नहीं थी, क्योंकि भीड़ आई और सीधे पंडाल के अंदर गई। पंडाल में जब भीड़ जगह नहीं था, 3 पंडाल बने हुए थे, अगर तीनों पंडाल फुल हो गया तो लोग बाहर खड़े थे, लेकिन किसी तरीके का उपद्रव, अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं बना। एक मामला जो लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थान भी जिक्र कर रहे हैं, भाजपा वाले खासकर ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस और राजद के बीच का जो झगड़ा हुआ, तो 2 लाख की भीड़ में एक आध झगड़ा तो तय था। दूसरा कि वो झगड़ा सीट बंटवारे को लेकर था कि हम ये लोकल कैंडिडेट चाहते हैं, ये जो चीज़ें, तो उनके आपसी का झगड़ा था, क्राउड और नेताओं के बीच का झगड़ा था। एक राजद के नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उन नेताओं के बीच का झगड़ा था। लेकिन जो आम भीड़, जो आदिवासी मूलवासी दलित अल्पसंख्यक भीड़ वहाँ पहुँची थी, वो भीड़ झगड़ा नहीं कर रही थी। वो भीड़ बहुत शांत होकर, आप विजुअल्स में देखिएगा कि पूरा भीड़ भरा पड़ा है और सब शांत होकर सुन रहे हैं, बाकायदा ताली मार रहे हैं। जब उधर से कोई जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे तो किसी के नहीं लगे, बाकायदा मोदी जी के भी नहीं लगे, लेकिन जब जिंदाबाद किसी प्रकार का नारा आ रहा था तो इस तरफ से भीड़ रिप्लाई भी कर रही थी। तो ये था। हालांकि इतनी भीड़ होगी तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होना है, लेकिन उसको दरकिनार किया जा सकता है अगर इस भीड़ की बात की जाए तो। ऐसे नरेंद्र मोदी जी जब धनबाद आए थे तो वहाँ भी भीड़ ठीक ठाक थी, और वहाँ पे भी बहुत चोरी हुआ, ये बात कही गई, बहुत चोरी हो गया, पॉकेटमारी हो गया, पैसा लूट लिया गया।
तो इतना भीड़ में एक आध घटना तो थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन मैनेज्ड भीड़ थी। उसको पता था कि उसको जाना है, अपने नेताओं को सुनना और फिर वापस आ जाना है, ये पूरा था। किसी प्रकार का कभी लाइट नहीं कटा। जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मैनेजमेंट किया गया था उसमें कोई अफरा तफरी नहीं हुई, कोई कंफ्यूज नहीं था किस रास्ते से घुसना है किस रास्ते से निकलना, वो सब कुछ भी ठीक था। पार्किंग की अव्यवस्था नहीं हो पाई, पार्किंग क्योंकि वो इतना जगह है वहाँ कि पार्किंग एकदम अच्छा से हो गया। पार्किंग के लिए कोई ताम झाम या लड़ाई झगड़ा या फिर इधर किधर गाड़ी रखे वो नहीं हो पाया। दूसरा है कि 3 पंडाल बने थे और कहा यह जा रहा था कि लगभग 50,000 से 1 लाख की कैपेसिटी का पंडाल बनाया गया है, लेकिन इस पंडाल के तीनों पंडाल में जितने लोग बैठे तो उतनी ही भीड़ बाहर भी खड़ी थी जब नेताओं का भाषण चल रहा था, खासकर 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन ने भाषण दिया। जितने क्राउड पंडाल के अंदर थी लगभग उतना ही क्राउड बाहर था, जो सुन रहा था, जो भाषण सुन रहा था, नेताओं की बातों को सुन रहा था, वो क्राउड था। और उतना देर तक फिर भी लोगों का आना जारी था। जाने का सिलसिला खत्म हुआ कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के भाषण के बाद। तो एक तो ये था कि जो मैसेज देना था, जो मैसेज गांव-गांव, हालांकि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब और अखबार में क्या चल रहा है, किसका झगड़ा हुआ नहीं हुआ, ये चाहे जो भी चलाए, लेकिन मैसेज जो देना था इन नेताओं को गांव तक, वो मैसेज तो गया है कि भाजपा जो है वो संविधान खत्म करना चाहती है, दलित विरोधी है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है। तो ये जो मैसेज गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की गई इस भीड़ के माध्यम से, वो 90% इसमें ये लोग सफल हो पाए, क्योंकि क्राउड जो है वो पूरा दूर दूर ग्रामीण इलाकों से ही आया था। संथाल परगना, खूंटी, लोहरदगा, ये तमाम जगह से लोग आए थे। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कि जो मैसेज भेजाना था वो चला गया, मतलब कार्यक्रम को व्यर्थ नहीं, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो व्यर्थ नहीं गया। अब उस वोट में कितना ये कन्वर्ट हो पाता है वो तो बात की बात है, वो तो भविष्य बताए, लेकिन फिलहाल जो भीड़ का मकसद था, क्या उसको संदेश देना है, तो वो चला गया। बाकायदा इस भीड़ ने, जब हम लोग वहाँ थे मौजूद और जब वो कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच में भी जब भीड़ थी तो वहाँ भी कई लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो उनको भी पता था कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है और हेमंत सोरेन के नाम पर ये भीड़ आई है। और वो जितने लोगों के इंटरव्यूज़ और बाइट हैं वो सब ये बात कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से भाजपा ने जेल भेजा है। तो इस भीड़ के आने का कारण भी उस भीड़ को पता था, क्योंकि एक भी ऐसे बाइट्स या ऐसे हम लोगों ने नहीं देखे किसी और मीडिया हाउसेस में, हम लोगों को भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बात कहे कि हमको तो बुलाया गया था, हमको नहीं पता हम कहाँ आए हैं। बाकायदा कई बार ऐसा ही होता है कि क्यों आए हैं पूछने पर हमको तो बुलाया गया था, हमको बोला चलना है तो हम आ गए। लेकिन कल के भीड़ में ये बातें कहीं से निकल कर नहीं आई, एक आध हो सकता है, फिलहाल वो भी हम लोग के नज़र में नहीं पहुंच पाई। हेमंत सोरेन जेल के बाहर रहकर जो भीड़ इकट्ठा कभी नहीं कर पा रहे थे, ये भीड़ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सड़क पर आई है। मतलब ये एक स्पष्ट संदेश है कि आम जनता जो झारखंड की है उसके दिमाग में है कि बीजेपी ने गलत किया है हेमंत सोरेन के साथ। ये एक मैसेज जो हर बार जेएमएम भेजना चाहती है वो भेज पाने में सफल रही इस भीड़ से लग रहा है। दूसरा बात कि भाजपा ने बाकायदा बाबूलाल मरांडी ने और भाजपा के नेताओं ने बहुत कोशिश की कि भीड़ ना हो, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार इस बात को कहा गया कि भीड़ नहीं होगी, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है तो आदिवासी विरोधियों का जमावड़ा, ये बात बार बार कही गई। लेकिन शायद भाजपा की वो जो पूरी तैयारी थी कि भीड़ को ना आने दिया जाए, बाकायदा कई ग्रामीण इलाकों में भी बातचीत के दौरान में ये भीड़ ना जाए कि इसकी चर्चा हुई ही, भाजपा के नेताओं ने किया ही, लेकिन फिर भी ये भीड़ पहुंची। यानी भाजपा के प्रति आक्रोश जो है वो झारखंड का ज़बरदस्त है। हालांकि वो कितना वोट में कन्वर्ट होगा फिर से कह रहे हैं कि वो अलग मसला है, लेकिन आक्रोश दिख रहा है इस भीड़ से, और केंद्र सरकार से नाराज़गी भी इस भीड़ से दिखाई पड़ रही है। ये जो भीड़ कल दिख रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा ने प्रयास नहीं किया होगा लोगों को रोकने का, यहाँ नहीं आने का। बाबूलाल मरांडी तो बार बार कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, भीड़ ही नहीं आएगी, भीड़ ही नहीं आएगी, लेकिन आम जनता की भीड़ आई। नेता कम थे इस बार, आम जनता ज़्यादा थी, कार्यकर्ता थी। कार्यकर्ता के अलावा कई ऐसे लोग थे जो सिर्फ सुनने आए थे, जो सिर्फ समझने आए थे। ऐसे चुनाव के दौरान तो ऐसा भीड़ बहुत आम हो जाता है, तमाम नेताओं का भीड़ तो लगता ही रहता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो भीड़ आई थी वो भीड़ एकदम झारखंड के ग्रामीण इलाकों से आई थी। शहर का भीड़ नहीं था, शहर के लोग नहीं थे, शहरी भीड़ नहीं था,
बहुत इंटेलेक्चुअल हाई क्लास के लोग उस भीड़ में नहीं थे, वो एकदम ग्रामीण भीड़ थी जिसको एकदम सीधा मैसेज देना था वो दिया गया। कल्पना सोरेन के नाम पर भीड़ आई थी, हेमंत सोरेन के नाम पर भीड़ आई थी, गुरुजी के नाम पर भीड़ आई थी, चंपई सोरेन के नाम पर भीड़ आई। ये भीड़ इन 4 ही लोगों के नाम पे आई थी। कांग्रेस के पास बहुत भीड़ नहीं थी और ना ही आम आदमी पार्टी ने बहुत इकट्ठा किया और ना ही क्या बोलते हैं माले के पास बहुत भीड़ थी। तो भीड़ जितनी थी वो 80% जेएमएम की भीड़ थी, 80% हेमंत सोरेन के नाम पर आई भीड़ थी और बाकी जो 20% है वो बाकी पार्टियों में बांट दीजिए। हमको लगता है 1200-1500 1000 2000 से ज़्यादा क्राउड दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। इंडिया अलायंस में जो और पार्टी हैं, राजद और बाकी तमाम लोग, लेकिन जेएमएम की क्राउड ज़्यादा थी। तो अप्रॉक्स 2-2.5 लाख का वो क्राउड होगा और बहुत व्यवस्थित क्राउड था। अपने टाइम पे लोग आए, 2-3 घंटे रुके, अपने टाइम पे लोग चले गए। तो ये पूरा विश्लेषण था इस पूरे इंडिया उलगुलान न्याय महारैली का। हालांकि इसमें एक तरफा ही विश्लेषण है कि उसके फ़ायदे क्या हैं या क्या कुछ हुआ, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक उसका कोई जवाब तैयार नहीं किया। जब विपक्ष जवाब तैयार करेगी, विपक्ष को जवाब बोलेगी, इस रैली को लेकर भाजपा कुछ बोलेगी, इस रैली को लेकर बाबूलाल मरांडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोलेंगे, असफल थी या जो भी थी, तो हम लोग उसको भी फिलहाल रखेंगे। फिलहाल जो हम लोगों ने देखा वो हम लोग आपको, जो मैंने देखा बाकायदा एज ए पत्रकार, वो आपको बता रहे हैं कि बाकायदा जिस उद्देश्य के साथ इस भीड़ को बुलाया गया था वो भीड़ उद्देश्य समझ चुकी है और भीड़ का पूरे उलगुलान महारैली का जो उद्देश्य था वो सफल रहा है। अभी कितना वोट में कन्वर्ट होता है वो देखना बाकी होगा, 4 जून को ही पता चले। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, आपका क्या सोचना है उस भीड़ को लेकर, उस कार्यक्रम को लेकर। तो मिलते हैं, जोहार।